स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. तो शेयर करेंगे कि हमको करना पड़ेगा? मैम 2 मिनट लगेंगे. हाँ, आराम से करिए, ठीक, आराम से करिए, क्योंकि हमको लगा भी मोनिका मैम जुड़े नहीं है. चलो रचना जी अपना हाँ ना में बोलते जाओ. तैयारी कैसे चल रही है? हाँ ठीक है मैम, बेटर है. कल हम लोग ने योग वशिष्ठ संहिता पढ़ा था, ठीक है. इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसके ये और शिव संहिता पढ़ाने के बाद जो हम लोगों का एक वो है गोरक्षनाथ जी का एक ग्रंथ और है, क्या बोलते, गोरक्ष शतक शायद है, और एक वो है सीधे सिद्धांत पद्धति, वो एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है. इसलिए इसको हमने वहाँ पर इसको बाद में रखा, पहले इसको पढ़ा दिया. ये सरल है, इसको पहले लिया हमने. चलिए मैम कल 2 अध्याय हो गए थे, तृतीय लेना है क्या? हाँ तृतीय लेना था. हाँ यही पर एक मिनट रचना जी, आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है और हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पाए. नहीं, वो मैंने सीमा मैम से बोला था म्यूट कर लीजिए. अच्छा ठीक, हमको तभी हमें लगा कुछ कहा पर हमें सुनाई नहीं दे रहा. ठीक है चलिए 1 मिनट रुकते हैं. चलो योग वशिष्ठ के अनुसार आसन कितने हैं? योग वशिष्ठ के अनुसार आसन कितने हैं? 10 है. कौन सा आसन है जो हठ प्रदीपिका में नहीं है? आसन के नाम याद है सबको? हमने कहा कौन से आसन जो हमारे हठ प्रदीपिका में नहीं है? कौन कौन से आसन हैं ये ध्यान है किसी को? अच्छा चलो, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर बोलेंगे, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड में क्या है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 6. ठीक है, फिर उसमें से फर्स्ट चैप्टर में क्या डिफाइन किया गया है? सीमा मैम ने एकदम सही आंसर दिया जल्दी से. फर्स्ट चैप्टर में क्या डिफाइन किया गया है? दीदी सरल आंसर आ जाते हैं मेरे को. नहीं कोई बात नहीं, तो क्या इसका मतलब कुछ तो हमने पढ़ा, ऐसा नहीं कि हमने टाइम पास किया, ये तो नहीं लग रहा है. मैम जब शक्ति ने पूछा कि मैं संसार से कैसे पार होऊंगा, तो 2 बताए थे, प्रवर्तक और निवर्तक मार्ग. निवर्तक में भी 2 बताए, बाह्य और आभ्यंतर. उसमें आभ्यंतर को अच्छा बताया. फिर उसके बाद अष्टांग योग की बात की थी, लेकिन उसमें पहले 10 यम, 10 नियम और 14 नाड़ियां. फिर अगले अध्याय में, दूसरे अध्याय में कंद का वर्णन भी प्रथम में ही था, और द्वितीय में नाड़ी शोधन की बात है. फिर आसन कहाँ पर है हमारे? मैम आसन तो शायद प्रथम में ही है, और ये सारे आसन कनेक्ट हो रहे हैं उसी में, कुछ भी अलग नहीं है, वही है. मुक्त जो आसन आया है इसमें ये
मुक्तासन, उसमें सिद्धासन के लिए ही आता है। सिद्धासन के लिए 3 आते हैं, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। तो इसमें वो मुक्त आया है, वो सिद्धासन के लिए ही है। तो इस तरह से तो सारे कनेक्ट हो रहे हैं। सारे हो रहे हैं, एक बार ऊपर से देखिए सारे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एक बार आसन की सीरीज देखिए, ऊपर कीजिए। अब देखेंगे एक बार आसन। देखिए, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, पद्मासन जो वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, जितने आसन हैं सभी उसमें हैं, ठीक है। इसीलिए हमने पूछा था कि कितने कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सभी कनेक्ट हो रहे हैं उसमें, ठीक है। चलिए, फिर हम लोगों ने नाड़ी शोधन देखा था कि नाड़ी शोधन क्या है, नाड़ी शोधन आवश्यक क्यों है, ठीक है। जब तक हमारी नाड़ियों की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम जो भी मुख्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उनका हमें उतना इफेक्ट नहीं मिले, इतना प्रभाव या उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना हमें मिलना चाहिए। क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम अपने आप में पूरा कंप्लीट है। नाड़ियाँ शुद्ध हो गई तो व्यक्ति ऑटोमेटिक नेचर के साथ कनेक्ट हो गया, या ये कहें कि अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर जब हमने अब मुख्य प्राणायाम कौन करेगा, मुख्य प्राणायाम करने का मीन्स है मौसम के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार मुख्य प्राणायाम का चयन करेंगे हम। मान लो किसी ने को पूरा अभ्यास हो गया, हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि हो गई। अब ठंड का मौसम है, मान लो कोई पहाड़ों में है, ये हठ योगियों ने तो इतने प्राणायाम का वर्णन किया है कि जब वो कहीं बर्फीली जगह में, पहाड़ियों में, गंगा के किनारे रह रहे हैं, अब वहाँ पे ठंड हो रही है, कौन सा प्राणायाम करेंगे वो, जिससे वो आराम से नेचुरल सेफ हो जाए? सूर्य भेदन और भस्त्रिका। सूर्य भेदन भस्त्रिका करेंगे। बहुत गर्मी वाली जगह में है, होती है पहाड़ों में, ठंडी भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है वहाँ पर, और बहुत गर्मी होगी तो वो कौन सा प्राणायाम करेंगे? शीतली। ठीक, तो ये क्या है। और यदि उन्हें पूरे टाइम अपने बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक नॉर्मल ही रखना है तो कौन सा प्राणायाम करेंगे? नाड़ी शोधन। ना, नाड़ी शोधन के बाद मुख्य में बोलो, जो मेन प्राणायाम है। कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में नहीं आएगी मानसी। कौन सा प्राणायाम करेंगे? उज्जाई। ठीक, उज्जाई किस लिए किया जाता है प्राणायाम? मैम, उज्जाई तो कफ दोष का भी निवारण करता है और साथ ही पूरी बॉडी का संतुलन बना देता है उज्जाई प्राणायाम, ठीक। इसीलिए एकमात्र उज्जाई प्राणायाम है जिसको कभी भी, कहीं भी, खड़े होकर, चलते, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। जब भी कोई काम किसी भी स्थिति में कर लिया जाए, इसका मतलब है वो हमारे बॉडी और माइंड के बीच में क्या कर रहा है, एक बैलेंस बिठा रहा है, ठीक। तो ये क्या है, समझ रहे हैं कि मुख्य प्राणायाम क्यों करते हैं हम लोग। मुख्य प्राणायाम का मीन्स हुआ नाड़ी शोधन कर लिया। अब मुख्य प्राणायाम, नहीं तो ऐसा नहीं लगता है कि नाड़ी शोधन की जरूरत क्या है, सूर्यभेदी कर लें हम, गर्मी है तो ये शीतली कर लें, उसको नहीं। नाड़ी शोधन से हमारे नाड़ियों का शोधन हो गया। अब मौसम के अनुसार और प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार क्या हो गया, ठंडी और गर्मी, बारिश, ठीक, वो मौसम हो गया। और कहीं पर भी है, क्योंकि वो हठ योगी है, वो तो कोई एकांत जगह में ही रहने का निवास बनाएंगे। और प्रकृति के अनुसार क्या हो गया, सडन किसी व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर बहुत गर्मी में ठंडा हो गया या ठंडी में बहुत गर्म हो गया, ठीक, अपोजिट हो गया। तो ये हमें जब प्राणायाम सही ढंग से हमने नाड़ी शोधन कर लिया होगा तो हमें जिस प्राणायाम की जरूरत है, गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी, हम दोनों को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और उज्जाई क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और जब हठ योगियों को पूरी तरीके से पता है कि अब हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वो जो प्लावनी, केवली, वहाँ पर आ जाएंगे। वो हम लोगों के लिए है ही नहीं। तो ये जो मुख्य प्राणायाम हम लोगों के लिए, जो जन सामान्य लोग हैं, उनके लिए केवल नाड़ी शोधन ही कर ले वो प्रॉपर, तो उनका जीवन सामान्य से 50,000 या 1,00,000 लोगों से उनका जीवन अलग हो जाता है, केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम की सिद्धि करने से, ठीक है। 1,00,000 लोगों से ऊपर अलग दिखाई देंगे वो लोग। और जब ये करेंगे प्राणायाम, तो ये मुख्य धारा में जितने प्राणायाम हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हैं और स्पेसिफिक सिद्धि के लिए। चलिए बोलेंगे सीमा में, बस फिर आगे बढ़ते हैं।
दीदी उज्जयी प्राणायाम जो है वो थायराइड यानी स्वरकंठ के लिए भी बताया गया है ना। उज्जाई का मीन्स है यहाँ पर जो हमारे विशुद्धि चक्र में प्रेशर आ रहा है तो वो थायराइड भी होगा उसमें। वो हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में। आध्यात्मिक क्या लाभ होंगे यहाँ पर? कल भी हमने बोला था आध्यात्मिक लाभ क्या होंगे यहाँ पर विशुद्धि बैलेंस, उज्जाई बॉडी का प्राणायाम। संतुलन, बॉडी का संतुलन। और क्या होगा? आध्यात्मिक लाभ क्या होंगे? सभी लोग बोलेंगे। मैम सभी मतलब इसमें नाड़ी रोग, धातु रोग और जलोदर ये ग्रंथों में कहा है, तो नाड़ियां एक तरह से कहीं के शुद्ध होगी और जालंधर नहीं, कंठ संकोच होने से यहाँ का जो अमृत है वो सुरक्षित रहेगा। वेरी गुड, वो सुरक्षित रहेगा। और किसका केंद्र है, किसका स्थान है ये? माता सरस्वती, वाणी को विशुद्ध करने का। जितने हमारे सिंगर हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो सब क्या इसका अभ्यास करते हैं, उज्जाई का स्पेसिफिक अभ्यास करते हैं। और हमने कल शायद इसमें बताया था या दूसरी क्लास में बात की थी कि हम लोगों के 9 जो स्टार्स हैं उसमें से एक है राहु। ठीक, राहु का संतुलन किससे होता है? उज्जाई प्राणायाम या सारस्वत मंत्र से। केवल जालंधर बंद ये वाला अभ्यास करने से जीवन में राहु का प्रकोप हो ही नहीं सकता। कितना भी आपकी कुंडली में राहु खराब हो, क्योंकि राहु क्या है? राहु हमारी वाणी को खराब करता है। ठीक, और क्या करता है? हमारे जीवन में हर जगह कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। 2 काम है राहु के। तीसरा काम क्या है? इसी कन्फ्यूज़न में और वाणी खराब होने से तीसरा काम होता है कि रातों रात स्टार बनना है। जो एट एनी हाउ होता है ना, कैसे भी हसल एंड बसल, कोई भी किसी भी तरीके से जब कह दिया जाए कोई भी चीज़ हमें गेन करनी है तो वो राहु कराता है। इसीलिए कहा जाता है जो लोग सारस्वत मंत्र का जप करते हैं या जालंधर बंद लगा किसी भी तरह इस स्थान को यदि संकुचित करते हैं, किसी भी माध्यम से कर लें, उनके जीवन में राहु का प्रभाव कम होता जाएगा। चाहे कितनी भी कुंडली वो 4 नंबर के लोग ही क्यों ना हो। तो ऐसे में क्या करते, पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बहुत समझदार हैं, सच में जिनका माइंड बिल्कुल लगता है कि संतानों को एक सही रास्ते पे रखना है, अगर जो न्यूमरोलॉजी है उसमें 4 नंबर राहु का होता है। ठीक, अगर वो 4 नंबर हमारे बच्चों की कुंडली में कहीं आता है तो ऐसे माता पिता बचपन से ही ये प्रैक्टिस करा देते हैं उनको। चाहे वो आसन के थ्रू करा दें, जब शशांक आसन करते हैं तब भी इसमें ये इफेक्ट आता है। ठीक, चाहे वो आसन के थ्रू करा दें, प्राणायाम से, या जो हमारी मुद्राएं हैं किसी से भी कराएं, अगर ये वाले स्थान को संकुचित कर ले, और ये स्थान सभी को करना चाहिए। ठीक, क्योंकि वाणी दोष ही हमारे जीवन में कहा जाता है, एक उनका लेख आता है, उनका नाम सास है, थोड़ा टिपिकल नाम है, कि वाणी से ही हम लोग सब खरीद सकते हैं और वाणी से ही सब बेच सकते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया कि इस स्थान की क्या महिमा, ये आध्यात्मिक लाभ है यहाँ पर। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 3 के द्वारा प्राणायाम संपन्न होता है, रेचक, पूरक, कुंभक। सबको पता है हम लोगों का, रेचक पूरक हो गया लेना, रेचक हो गया छोड़ना, पूरक करके कुंभक किया अंतः कुंभक, और रेचक करके कुंभक किया तो बहिर्कुंभक। फिर इस प्रक्रिया का विपरीत क्रम से पुनः पुनः अभ्यास करना, मतलब पूरक और रेचक दोनों में कुंभक करना है। फिर क्या है, इस प्रकार प्रतिदिन 16 प्राणायाम करें। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, रचना जी, मोनिका मैम कुछ चीज़ों को बहुत अलग निकाल के रख लें। प्राणायाम की संख्या कितनी है इसमें अलग है, बाकी सब में कितनी है? 20-20 का क्रम 80 प्राणायाम की बात की जा रही है। 4 बार है और 20-20 प्राणायाम की बात हो रही है। ठीक, और यहाँ पे क्या, इस प्रकार प्रतिदिन 16 प्राणायाम करें, इतना बोला गया यहाँ पे। ठीक, अब अभी इसके बारे में जब डीप में जाएंगे तो यहाँ प्राणायाम कैसे करने की बात हो रही है, बहुत देर तक के लिए श्वास होल्ड करने की बात हो रही है। ठीक है, ये वो प्राणायाम है जिनमें 3-3 मिनट का क्रम चलता है। 1 मिनट 15 सेकेंड से स्टार्ट होता है और 40 सेकेंड बाहर रोकने का, 1 मिनट 15 सेकेंड अंदर रोकने का, यहाँ से शुरू होता है, फिर इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो योग वशिष्ठ के प्राणायाम है उसी में भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या की मुक्ति केवल 1 ईयर में बोली जा रही है। ठीक, यदि हम प्रॉपर वे में करें तो। फिर है प्राण स्वरूप, क्रिया, वाहन, वर्ण, देवता, आकार, उकार, मकार। आकार क्या है? सृजन है। अब इसको वही देख ले, आकार क्या है? जो नीचे मूलाधार स्वादिष्ठान ब्रह्म ग्रंथि, ठीक है, उस पर आ रहा है। उकार क्या है? धारण है, जो पालन पोषण हो रहा है हमारी कौन कौन से, मणिपुर और अनाहत चक्र, विष्णु ग्रंथि। ठीक,
फिर मकार क्या है, संहार है, वृषभ और शुक्ल जो महेश्वर की बात हो रही है। तो ये हम लोग पता है पालन पोषण विष्णु भगवान जी, तो चक्रधारी लिखा हुआ है, ठीक। अकार क्या है, जन्मदात्री, तो गायत्री माता को बोला ही जाता है, ठीक है। और फिर मकार क्या है, संहार है, इसमें वाहन वृषभ है, वृषभ किसके, यम देवता का वाहन है वृषभ, ठीक है। मैम शिव जी का होता है ना वृषभ, तो बैल नंदी आ रहे हैं ना, हाँ ठीक ठीक, हाँ, नंदी है, ठीक है, ठीक नंदी। हम वो सोच रहे थे जो वो नहीं होता यमराज जी का, वो भैंसा है, भैंसा है हाँ, वो क्लियर है, वृषभ नंदी है, ठीक है यहाँ पे। और उसको क्या बोलते हैं, इसमें लिखा क्या हुआ एक बार, उसका नाम घेरन संहिता में कुछ दिया हुआ है, पता नहीं, अच्छा सा नाम है, कुछ संस्कृत ऐसे ही नाम पड़ेगा पर ऐसे याद नहीं आ रहा, ठीक। चलिए, तो ये क्या होगा हमारा सृजन का काम, अकार, धारण, चक्रधारी भगवान विष्णु हो गए, मकार संहार करता हो गए, और वर्ण क्या है, शुक्ल है और महेश्वर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है वाहन हंस, तो गायत्री माता का वाहन हंस ही है, ठीक है। चक्रधारी विष्णु भगवान का गरुड़ जी, ठीक। फिर महेश्वर जो हमारे हो गए नंदी हो गए, ठीक। दूसरा क्या देख रहे हैं, रक्त शुक्ल शुक्ल देख रहे हैं, तो अकार क्या है, रक्त का मीन्स है जब सृजन की जरूरत होती है वहाँ पर रक्त लिखा जाता वर्ण में, ठीक है। फिर बाकी उकार और शुक्ल तो चक्रधारी भगवान जो इनका है विष्णु जी का, उनका शुक्ल ही आता है, और मकार में शुक्ल यहाँ पर ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ संहार किसका होगा, अज्ञानता का होगा, ठीक। बार बार ध्यान रखेंगे, यहाँ संहार जब हम लोग योग में पढ़ेंगे तो संहार किसका होता है, अज्ञानता का होता है। चलिए फिर देखते हैं, इन 3 अक्षरों का मूल कारण क्या है, ब्रह्म है। क्लियर है ना, ब्रह्म से ही सब तीनों निकल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। फिर है हमारा प्राणायाम की प्रक्रिया, देखते हैं अब क्या है यहाँ पर, पूरक, कुंभक, रेचक, इड़ा 16 मात्रा, बीज मंत्र आ है, फिर कुंभक 64 मात्रा ऊ है, फिर रेचक पिंगला 32 मात्रा माँ है। मतलब हम लोग ओम का हम लोग ने पढ़ा था योग दर्शन में, श्रीमद् भगवद गीता सब में पढ़ा है, प्राणायाम कैसे करेंगे, मंत्रों के साथ करेंगे, ठीक। तो जब हम लोग प्राणायाम मंत्र के साथ करते हैं तो कहा जाता है एक मंत्र को 1000 गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है, जब हमने श्वास अंदर या बाहर होल्ड करके प्राणायाम करते हुए किसी भी मंत्र का जप किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब नाड़ी जो मात्रा है 16, 64, 32 का रेशियो रखा है। अब इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है, एक तो है आ को सेकंड से काउंट किया जाता है, ठीक है, सेकंड से काउंट कर लें या फिर संख्या से काउंट कर लें। अब ये अपना खुद का, जो लोग इतना सीरियस करेंगे वो ध्यान से करेंगे, ठीक। जैसे अभी हमने कुछ लोगों के साथ करवाया था ऐसे, तो फिर एक अलार्म आता है पूरा, ठीक है, उसमें टाइम फिक्स होता है। तो जैसे मान लो कि 1 मिनट 15 सेकेंड रोकना है उन लोगों को, तो 1 मिनट उनको 5 सेकेंड से करवाया, तो उन्होंने होल्ड किया तो वो अलार्म बोलेगा, ठीक। इनसाइड होगा तो इनसाइड का एक सिग्नल आएगा कि अब श्वास लेना है, ठीक। और फिर एक रिंग बजेगी होल्ड करने की, फिर श्वास छोड़ना है, फिर एक रिंग होगी, रिंगटोन आएगी, बस 1 सेकेंड के लिए आएगी, और फिर उसमें एक आवाज़ भी, साउंड भी होगा कि अब श्वास को बाहर छोड़कर रोकना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस तरह का जो लोग सही से अभ्यास करते हैं वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये हमने क्या देखा, प्राणायाम की प्रक्रिया में देखा 16, 64, 32 का क्रम है यहाँ पर। तो ये समझ आ गया ना कि प्राणायाम देर तक होल्ड करने की बात हो रही है, क्योंकि शुरू में ही 16, 64, 32 रख दिया वहाँ पर। फिर है लाभ क्या है, मनुष्य भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त होता है, परम गति की प्राप्ति होती है, संसार से तारण होता है। आगे देखेंगे हम लोग, प्राणायाम की 3 स्थितियां हैं, अधम, मध्यम, उत्तम। अधम में स्वेद उत्पन्न होगा, पसीना उत्पन्न होगा। एक दिन शायद रचना जी भी बोल रही थी, इसे बता रही थी, और ये रियलिटी भी है। जितने हमारे ग्रंथ हैं कहीं पर भी जब अपनी साधना करने पर जो हमारा पसीना निकलता है उसको पोंछने की या धोने की बात नहीं की जाती है, उसको मसाज करने की बात की जाती है, और फिर आप थोड़ी देर बाद नहाएं वो अलग बात है। लेकिन उस समय पर अगर हम उसको धुलते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है।
मतलब वैसा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको नहीं उस समय पानी से या कपड़े से धुलते नहीं, पोंछते नहीं हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा है। फिर मध्यम में क्या होगा, कंपन होगा। कंपन पूरी बॉडी में नहीं होगा, कहाँ होगा कंपन? कंपन कहाँ पर होगा? रीढ़ की हड्डी में। हाँ ठीक, रीढ़ की हड्डी में होगा, यहाँ पे होगा, आज्ञा चक्र पे होगा। ठीक, ये कंपन वाले क्षेत्र है। फिर है उत्तम। उत्तम में उत्थान का मीन्स क्या होगा? ऊपर उठना है, जमीन से ऊपर उठना। इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे प्रॉपर, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऊपर उठने से हमारे जो ग्रंथों में प्राणायाम का उत्तम वाला थर्ड वाला पार्ट है, उसमें ऊपर उठना है। तो ये ऊपर उठना किस संदर्भ में? मन हल्का हो जाएगा, विचार जब हट जाएंगे तो हल्कापन आएगा, उससे हम संसार से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब सांसारिक व्यर्थ बातों से ऊपर उठ जाते हैं। मन से भी हम हल्के होंगे और शरीर से भी हल्के होंगे। प्राणायाम जब जब आप बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो शरीर में भी एक हल्कापन आ जाता है, क्योंकि विचारों का ही बोझ हमारे शरीर पर पड़ रहा है। और जब हमने विचारों से भी मुक्त हुए और लगातार प्राणायाम कर रहे हैं तो नाड़ी शोधन हो गई है, नाड़ियों की शुद्धि हो गई, तो शरीर में भी हल्कापन आ जाएगा। एक्सेस आपके शरीर में कहीं पर भी मांस रहेगा ही नहीं। मसल्स आपके जितना रियल में जो फिटनेस चाहिए उतने ही मसल्स आपके प्रॉपर वे में एक्टिवेट रहेंगे। उत्तम प्राणायाम की सिद्धि के लिए अधम और मध्यम का अभ्यास करना चाहिए। फिर एक केवली प्राणायाम। उत्तम प्राणायाम के अभ्यास से विश्वास और श्वास धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, जिससे केवली सिद्ध हो जाता है। केवली का मीन्स सबको समझ में आ गया? जो सहज भाव में हम अपने जीवन में, एक होता है कि हमें आप बताएं क्या करना है, हमें कोई बताए। एक होता है कि हमें ऑटोमेटिक पता होता है हमें क्या करना है, किसके साथ क्या करना है और स्वयं के साथ क्या करना है। ठीक, ये क्या है? केवली प्राणायाम की सिद्धि है। पूरक से मुक्त होकर सुखपूर्वक जो वायु धारण है उसे केवल कुंभक कहा जाता है। पूरक से मुक्त होकर सुखपूर्वक जो वायु धारण है उसे केवल कुंभक कहा जाता है। अब पूरक से मुक्त है तो इसका मतलब किस स्थिति में है? मैम नेचुरल जो हो रहा है उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता कि अब मुझे पूरक करना है, Very वो good. ऑटोमेटिकली हो रहा है। जब तक कि केवली की सिद्धि ना हो तब तक सहित का अभ्यास करना चाहिए। सहित कुंभक का मीन्स क्या है? जब हमें मंत्रों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना। ठीक, मंत्रों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना। फिर है लाभ क्या है? तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। मनोजवित्व अर्थात मन वेगशाली होता है। पलितादि रोगों का नाश होता है। आज आपको एक अच्छी बात बताते हैं, सब भी अलर्ट होकर सब सुनेंगे, क्योंकि जीवन हम लोग अलग से कहीं सुधारने नहीं जाएंगे। इसी पढ़ाई लिखाई के बीच में अब योग पढ़ के भी अब यहाँ पे भी जीवन नहीं सुधारा तो अब कहाँ सुधारेंगे। एक यूनिवर्सिटी की एक बुक है, उसमें इतना बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, कई बार पढ़ा, आज फिर रिवीजन किया। उसमें है कि जब जब आपको कभी अपनी बाहर की परिस्थितियों को बदलना हो तो कैसे बदल पाएंगे? सब लोग अपने अपने मन से बताओ। बाहर की परिस्थितियों को बदलना हो, उसमें सुधार करना हो तो हम क्या करेंगे? या सुधरने वाली हो तो हमें पता कैसे चलेगा? बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सुन के आंसर देंगे। परिस्थितियां खराब हो तो क्या करेंगे बदलने के लिए, और परिस्थितियां बदलने वाली हो तो हमें कैसे पता चलेगा, और परिस्थितियां खराब होने वाली हो तो हमें कैसे पता चलेगा? 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक, सब बिल्कुल सद्बुद्धि के साथ आंसर दो तो हमें लगेगा कुछ पढ़ा है। मैम फर्स्ट का तो ये होगा कि हम अपनी संकल्प शक्ति से ऑटो सजेशन, खुद को पॉजिटिव सजेशन देके और मतलब हर बात को अनुकूल बना सकते हैं, हर स्थिति परिस्थिति को अपने पक्ष में ला सकते हैं। फिर और सबको बोलो। अगर कुछ होने वाला है गलत तो कुछ इंट्यूशन फील हो जाएगा, तो लाइक हमारी बॉडी कहीं ना कहीं अकारण अगर हम एक थकान फील कर रहे हैं, हमारे मन में उत्साह नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ तो होने वाला है गलत। या मन अकारण खुश है तो जरूर कुछ अच्छा होगा। एक अपने आप से ही अपना सिक्स्थ सेंस बोलता है, इंट्यूशन हो जाता है। ठीक, और बोलेंगे स्वयं का सुधार करके। देखो, कोई भी फिलॉसफी में नहीं कहना। आज हम हर समय फिलॉसफी नहीं सुनते, सही से बोलना सब। ठीक, हाँ बताओ, बोलेंगे पढ़ना में भी। अगर हमें लग रहा है कि परिस्थितियां खराब हो रही हैं तो हम उनको कैसे
अपने अंदर ये कुछ हम कुछ कर सकते हैं, दूसरे को हम बदल नहीं सकते। परिस्थिति खराब हो रही है तो हम जब अपने अंदर ही जैसे अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं, हम शांत हैं, तो उसी से एक तो हमारी आउटलुक चेंज होगी, हमारा बिहेवियर चेंज होगा, वो चेंज होगा तो सामने वाला जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमें सपोर्ट करेगा। चलो ठीक, बोलेंगे मोनिका मैम। ये मोनिका मैम ने बहुत चेंज किया ना अपने ऊपर, इसलिए मोनिका मैम से पूछ ले। बोलेंगे मैम खुद को व्यवस्थित करके और थोड़ा सा अपने जितने कर्तव्य हैं उतने पूरे करते रहेंगे, और ये नहीं कि मतलब पूरी तरीके से समर्पण भाव के साथ लगे हुए हैं, वो नहीं करके अपने कर्तव्य पूरे करके डिअटैच वाली थोड़ी सिचुएशन। मोनिका मैम ने बिल्कुल सही हमारी बात को समझा। चलो बोलेंगे सीमा में, फिर अंजू के पास आते हैं। हाँ बोलेंगे सीमा में, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, ठीक? तो शायद आपकी पढ़ाई में कुछ 10% इजाफा हो जाएगा आज ही। ठीक है, बोलेंगे। दीदी अपने आप को एडजस्ट करके, क्योंकि अभी जैसे सब लोग बता रहे हैं वैसे मैंने भी अनुभव किया कि अपन अपने को चेंज करके परिस्थितियों में समभाव रखते हुए अपना कर्तव्य समझते हुए उसको फेस करेंगे। यही हो सकता है, बस यही करते हैं अपन। ठीक, दिव्या बोलो। मैम मन को अंतर्मुखी करके कर सकते हैं, और मन को अंतर्मुखी करने का सबसे शायद सरल तरीका प्राणायाम है। प्राणायाम से प्राण बल बढ़ेंगे। तो जब प्राण बल हमारे अंदर अच्छा होगा तो हमारी संकल्प शक्ति भी अच्छी होगी, और हम बाहर की परिस्थितियों को भी अच्छे से व्यवस्थित कर पाएंगे और अपने आप को भी व्यवस्थित ढंग से रख पाएंगे। ठीक है, दिव्या का साइंटिफिक उत्तर आ गया। ठीक, चलो अंजू बोलो जल्दी से। अंजू बोलो। मैम परिस्थिति अपन का चुनाव होता है। जैसे कि अपन ने अगर सही जगह अपना टाइम यूटिलाइज किया तो परिस्थिति शायद ही खराब हो सकती है। और जो नेचुरल है कि मतलब बाहर जो आई है अपन के विपदा, उन पे अपना कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो परिस्थिति खराब होगी वहाँ पे हम जिम्मेदार होंगे कि अपन अपने टाइम सही जगह यूटिलाइज नहीं किया है। चलो अब बहुत बिल्कुल कॉन्शियस लेवल पे सब बैठो। अब हम जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना, ठीक? कभी सबके जीवन में बुरा समय आया है कि नहीं आया? बुरा का मतलब जो सिचुएशन हमें पसंद ना हो पर आई हो, ठीक? और बहुत टिपिकल आई हो, लगभग इतनी एज पे सब है कि सबके जीवन में आई होगी, ठीक? जब जब कभी हमारे जीवन में बुरा समय आए, कोई भी बुरे से बुरा समय आ जाए और हमें पता चले कि अब वो परिस्थितियाँ बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये खराब समय है? जब कभी आपकी जो नेचुरल पूजा पाठ जिसे आप डेली करते हैं वो छूटने लगे तो समझ लेना बुरा समय आ गया है। पहली चीज़, वो छूटने लगे जो आपकी बहुत, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो भी पूजा पाठ, जो भी मंत्र करते हो, कुछ भी करते हो, वो अगर छूटने लगे तो समझ लेना अब बुरे समय का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो गया है, ठीक? पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि हमें चीज़ों को बदलना हो तो क्या करेंगे? मान लो लगातार आपके बाहर की परिस्थितियों में सुधार ही नहीं हो रहा है, तो इसमें सुधार करने के लिए पहली चीज़ क्या करेंगे? पहले अपने मन को देखेंगे ध्यान से कि मन में विचार कौन से उठ रहे हैं। क्या सिर्फ खराब चीज़ें ही दिख रही हैं लगातार? क्योंकि कोई भी सुधार होगा या कोई भी खराब समय के सिम्टम आएंगे वो पहले अंदर ट्रिगर देते हैं। तो मान लो हम बाहर लगातार लग रहा है कि ना तो मेरे घर में सुधार हो रहा है, ना मेरे रिश्तों में सुधार हो रहा है, ना मेरे पढ़ने में कोई सुधार हो रहा है, तो सारा जो भी हम कुछ सेट करेंगे टाइम टेबल, वो अपने आप को चेक करने के लिए करेंगे कि कहाँ मेरे विचार तो ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम नेगेटिव ही सोच रहे हो। हमने पहले ही सोच लिया कि हस्बैंड ऐसा ही करेंगे, बच्चे ऐसा ही करेंगे, रिलेटिव्स ऐसा ही करेंगे, यही थॉट पहले तो नहीं उठता है।
क्योंकि यदि आपके अंदर कोई थॉट नहीं उठा है तो या तो व्यक्ति बदलेगा या तो परिस्थिति बदलेगी, या तो व्यक्ति बदलेगा या फिर परिस्थिति बदलेगी। ये पूरा साइंटिफिक है, स्पिरिचुअल साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कोई मेरा कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये इसलिए बताया क्योंकि हम लोग योग पढ़ रहे हैं। जीवन में जहाँ कहीं ऐसा लगे तो आप फटाफट उसको ठीक करें, क्योंकि आज हम लोग जिस टाइम पे अगर 40 के आसपास आ जाओ, 40 क्रॉस करने लगो, फिर समझ लेना कि अब परिस्थिति बाहर कुछ भी हो लेकिन मेरी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ठीक। परिस्थिति बाहर कुछ भी हो, मेरी मानसिक स्थिति में चेक करना है कि कहीं परिस्थिति के अनुकूल तो हम नहीं सोच रहे हैं। अगर अपोजिट सिचुएशन है तो कहीं हम उसी के अनुसार बार बार विचार तो नहीं कर रहे हैं। तो विचारों में पहले परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम विचारों में परिवर्तन अंदर से लाएंगे, बाहर आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, फिर भी आपकी परिस्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा, ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि आप किसी दिन देखना ध्यान से, कितने लोग ये माइंड, अगर ओपन माइंड कभी जीवन में देखा हो या डेली देखते हैं, जब जब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है उस दिन आपका घर डिस्टर्ब दिखता है, रियल में दिखता है, ठीक। ऐसा लगे कपड़े कहीं फोल्ड नहीं है, किचन के बर्तन ठीक ठीक नहीं दिख रहे हैं, भगवान की अलमारी में पूजा कर वो ठीक नहीं, बाथरूम से आ रहे हैं वहाँ सब ठीक नहीं है। और जैसे ही आपका मन खुश हो और मन शांत हो, आप देखना, आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आधे घंटे का ही समय क्यों ना हो, आप व्यवस्थित कर दोगे सामान को, ठीक। इसका अर्थ समझ आए कि हमारी मानसिक स्थिति का बाह्य स्थिति में कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इसलिए कोई भी हमारा रिश्ता गड़बड़ हो, कहीं कुछ भी दुनिया में हो, अगर सुधारना है, किसी के पास नहीं जाना है, बस अपना खुद में चेक करना है कि हमारी मानसिक स्थिति में कोई व्यक्ति को हम बार बार अपोजिट तो नहीं देख रहे हैं, कहीं अगेंस्ट तो नहीं जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि बार बार जो आप देख रहे हैं इनसाइड, वही आउटसाइड बार बार दिखेगा। अदरवाइज फिर हमने बोला इनसाइड, अब यदि आप ठीक हैं तो बाहर या तो व्यक्ति बदलेगा या तो परिस्थिति बदलेगी, दो में से एक होगा। दोनों हो ही नहीं सकते कि आप अच्छा सोच रहे हो बाहर गलत हो रहा हो, ठीक है। अब जिसको जिसको गलत लगा वो हैंड रेस करो, हो सकता हम ही गलत हो है ना, ये भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम सही होंगे, ठीक है, हम भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। बोलो कृष्णा जी, सही बोला मैम। हाँ बोलो कृष्णा जी मैम। हाँ बोलो, अंजू बोलो बोलो। जो लोग पूजा पाठ भी करते हैं, यस मैम, जो पूजा पाठ भी करते हैं, एकदम बहुत बड़ा है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो परेशान है, तो मैं जो पूजा पाठ करते हैं, मेरी एक बात को बिल्कुल नहीं, अंजू कुछ नहीं सुनेंगे, सब कुछ है लेकिन फिर अंजू इसी वक्त सुनो, पहले एक बात, एक कॉन्सेप्ट सब लोग अपने जीवन से कट कर दो, बिल्कुल हटाओ, बिल्कुल फाइनल हटा दो। पूजा पाठ जो लोग ठीक ढंग से नहीं करते हैं सिर्फ वही दुख पाते हैं। जो लोग पूजा पाठ ठीक ढंग से करते हैं उनका जीवन इतना सधा हुआ जीवन है। अब वो कुछ अच्छे अवसर पर आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों को देखेंगे, मेरे पास 76 साल के लोग हैं, बांसुरी बजाते हैं 1 घंटे सुबह, लड़के बहू लड़कियां वाइफ किराए और रिश्तेदार, अगर वो जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ जिसको बुला दे, कोई ऐसा नहीं है कि उनकी बात को कट कर दे कि हम इस समय आ नहीं सकते, ठीक। और श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक लर्न हो रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, और पूरे 18 घंटे काम करते हैं। एक दवा पूरे खानदान में किसी की नहीं आती है, ठीक है। आप कहाँ हो, अभी आपने जीवन ही नहीं देखा है, हम लोग कहीं और सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसमें धोखे में ना रहना। पूजा पाठ हमने इतने दिनों में देख लिया, अपने खुद के जीवन का हम प्रमाण है कि जब जब मेरे जीवन में कुछ हमारी गलती हुई है सोच में, तो मेरे जीवन में गलत आया है, वरना अगर मेरे प्रारब्ध में भी जो चीज़ें ठीक नहीं थी उनमें भी हमने आश्चर्यजनक सुधार देखे। कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी फेल होती है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो ऑल इंडिया के लेवल पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं मेरे जानकारी में, ठीक है,
वो भी फिर हमारे सामने बहस करके हार जाते हैं, उनको भी हम हटा देते हैं। फिर हमने कहा सारा प्रेम रखेंगे, एस्ट्रोलॉजी का कोई प्रेम नहीं मेरे साथ, क्योंकि हमें पता है आपकी बात को हम कैसे गलत कर सकते हैं और होती गलत पूरी। ठीक, कोई भी मेरा एस्ट्रोलॉजी का चीज़ें जो देखता है, पहली चीज़ हम कभी खड़े नहीं हो सकते, चल ही नहीं सकते, बचपन से सुन रहे हैं। ठीक, क्योंकि इतने एक्सीडेंट हुए हैं। वैवाहिक जीवन देखते ही आदमी डर जाता है, और साथ में देख ले तो सोचता है कि भगवान अगर जीवन हो तो ऐसा ही हो। ठीक है, तो इसलिए मतलब हम ये एक दो बातें बोल रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे। तो ये हमने इसलिए बोला, और एक घटना, एक बात हमने अपने गुरुजी की नहीं मानी थी, उसका हमने जीवन में वो भुगतान किया है कि ऐसा भुगतान आप सोच नहीं सकते। दुनिया की कौन सी जगह होगी जहाँ सिर ना रखा हो और जहाँ कुछ करना बाकी रह गया हो मेरा, ये भी पता है। ठीक, जब कृपा होती है ना, तो अध्यात्म जगत जो है, ये पूजा पाठ की बात बोल रहे हैं, जब रियलिटी में होती है तो उसका क्या फल मिलता है। और ये भी अब पता चल गया कि अब जब वहीं से हमको क्षमा याचना पूरी हो गई होगी, बस वही वरदान मिल जाएगा हमको। ठीक, तो ये क्या है, इसलिए ये तो कभी भूल में नहीं रहना कि पूजा पाठ से हमारे जीवन में कष्ट आता है, पूजा पाठ से बड़े कष्ट कट जाते हैं। ठीक, पूजा पाठ से बड़े कष्ट कटते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ बड़े वैज्ञानिक ढंग के होते हैं। ये नहीं कि वो हमने खूब आरती दे दी, दान दे दिया, कुछ होने वाला नहीं उससे। ठीक, चलो रचना जी कुछ कह रहे थे, अब रचना जी की हम पहले बात सुने। ठीक है अंजू, मेरी बात ध्यान रखना। रचना जी कुछ कह रहे, फिर मोनिका मैम की बात। मैम वो प्राणायाम के प्रकार सहित और केवली माने जाएंगे इसमें? क्या चीज? प्राणायाम के प्रकार अगर पूछे तो केवल इसमें फिर दो ही आए, सहित और केवली, और कोई नाम नहीं आया ना। तो जहाँ पर भी अगर ऐसा लग रहा है तो उन ग्रंथों में सब जगह सहित और केवली ही माना जाएगा। सहित का मतलब वो हो गया जो हमने शुरू किया मंत्रों के साथ, केवली का मीन्स हो गया मुक्त हो गए सारे बाउंडेशन से। ठीक, बोलेंगे मन के में। मैम जो बात आप कहेंगी उससे बस एक बात है कि जिस दिन ज्यादा कोई कुछ कह देता है या डिस्टर्ब है तो उस दिन घर ज्यादा साफ हो जाता है। नहीं तो सही बात है, अच्छा है। कुछ भी जब लगे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस है तो सब अपने काम कर डालो। तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा है ना कि कुछ ज़्यादा समस्याएं आ जाए, दो चीज़ें हैं, एक तो आराम से लेट जाओ, बेड पे आओ, पूरा आनंद के साथ लेटो आके। दूसरी चीज़ है घर की पूरी सफाई कर लो, क्योंकि ये ध्यान रख के करो सब, ना इस दुनिया को हम चलाने वाले हैं, ना मेरे बिना कुछ यहाँ रुकने वाला है। ये बात जिस क्षण आप अपने आप से बोलोगे, आप देखना अपने आप हल्के हो जाओगे। और सोचो हम भी ईश्वर की संतान हैं, मेरे बच्चे भी ईश्वर की संतान हैं, मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स भी ईश्वर की संतान हैं। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, बस इतनी बात कह के आप लेटो, सब मुक्त हो जाओ। क्योंकि पढ़ने लिखने में हमको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो फिर अब पढ़ना एक तरफ हो जाएगा, योग भी पढ़ लिया हम लोग ने फिर हमारे मन में भी कुछ रह गया। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग प्रत्याहार से। ठीक है, प्रत्याहार की परिभाषा क्या है, सभी को पता है प्रत्याहार क्या है। अगर हम लोग सिंपल बोले तो प्रत्याहार क्या है, दो शब्दों में, मन को, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं मन के साथ बहिर्मुख होती हैं, उनको अंतर्मुख करना। विषयों में स्वाभाविक रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को बलपूर्वक उनसे खींच लेना। जो बलपूर्वक लिखा हुआ है ये बलपूर्वक ठीक नहीं है। ठीक है, इसको प्राणायाम से हम करेंगे तो सहज में। बलपूर्वक जब लिख दिया जाता है ना तो ऐसा लगने लगता है हम जबरदस्ती करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है उससे सबको आत्मा में आत्मवत देखना। शरीरधारियों के लिए विहित जो नित्य कर्म है, जो उनका बाह्य साधनों के बिना मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना। वायु का 18 मर्म स्थानों में धारण करना तथा पुनः एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर समाकृष्ट करना। ये क्वेश्चन है 18 मर्म स्थान। ठीक, कुछ हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो भी मर्म स्थान में आते हैं। फिर हमारे कुछ घुटने में, उंगली में, रिस्ट में, ऐसे मर्म स्थान है टोटल। वैसे टोटल मर्म कितने हैं, 107 है कि 8 है टोटल? 108 है। सबको पता है 108 किसको मिलाकर है, वैसे 107 है। 108 किसको मिलाकर है मर्म में? 107 है, 108 कैसे हो रहा है मर्म? मन को भी ऐड कर दिया जा रहा है उसमें। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं चतुर्थ अध्याय।
तो वो तो हो गया प्रत्याहार, सब सिंपल। चतुर्थ अध्याय में क्या है, धारणा की परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। धारणा क्या है, हृदय। अच्छा, धारणा को अगर हम लोग एक शब्द में बोले तो धारणा क्या होगी? धारण करना। वेरी गुड। तो धारण किसको करेंगे, क्या धारण करेंगे हम लोग? सत्य को या धर्म को। अच्छा, हम लोग ने और सब में पढ़ा है धारणा, तो क्या देखा है हमने इसमें? धारणा में से एकाग्रता हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मन को करेंगे हाँ, दीदी, मन को एकाग्र करना है। तो एकाग्र करने में हम जिस चीज को भी पर एकाग्रता स्थापित करेंगे तो उसी के हमें जो भी उसके शक्तियां होंगी, जो भी उसका बल, बुद्धि, विद्या, विवेक जो भी होगा वो हमें मिलेगा। तो हृदय अंतःआकाश में बाह्य वायु का धारण करना, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों के वर्णों को धारण करना तथा उनके पंच देवों को धारण करना ही धारणा कहलाती है। तो यहाँ 5 पंच तत्वों के वर्णों को धारण करना मतलब जो भी बाहरी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो। व्यक्तियों का मतलब हो गया जितने हमारे संत महापुरुष भगवान के जो श्री विग्रह हैं वो सब हो गए, और फिर हमारे सूर्य हो गए, गंगा हो गए, आकाश में तारे हो गए, ऐसे जितनी भी चीज़ें उनमें से किसी को भी हम दान। तो पंच देवों को, जो पंच तत्व हैं, पांच देव कौन कौन से हम लोगों के? पंच तत्वों के वर्णों को धारण कर 5 देव कौन कौन से हम लोगों के? गणपति, दुर्गा माँ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक, गणपति माता जी के स्वरूप में दुर्गा माता जी हैं, और गणेश जी सभी को पता है, हम लोगों के सनातन धर्म में संस्कृत में गणेश जी से पूजा करते हैं। और बाकी जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही 5 देव हैं, कहीं पर भी हठयोग में आ गए। ठीक, फिर हम लोग देख रहे हैं तो इनको क्या है, इन पर एकाग्रता स्थापित करके इनकी शक्तियों को ग्रहण करना। फिर है ध्यान। ध्यान ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन में स्थान, नाड़ियों के स्थान और वायु के स्थान, जितने हमारे चक्र हैं वो भी मन में स्थान में ही आते हैं। ठीक है, तो मन में स्थान, नाड़ियों के स्थान और वायु के स्थान विकारों को पृथक पृथक जानकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के 2 स्वरूप हैं, कौन कौन से हैं? सगुण। हृदय कमल में अनेक विशेषताओं से युक्त वासुदेव विष्णु का चिंतन कर वह देव मैं ही हूँ ऐसा चिंतन करना चाहिए। हृदय कमल में अनेक विशेषताओं से युक्त वह अग्निदेव मैं ही हूँ ऐसा चिंतन करना। भूमध्य में अनेक विशेषताओं से युक्त वह व्यक्ति स्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा अनुभव करना। सोम मंडल के मध्य में अनेक विशेषताओं से युक्त वह अमृत स्वरूप अव्यय परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा अनुभव करना। सूर्य मंडल में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण स्वरूप इत्यादि अनेक, ऊपर करेंगे एक थोड़ा, अनेक विशेषताओं से युक्त वह हरि मैं ही हूँ ऐसा अनुभव करना। मतलब जितने हमारे जो स्थान है, जो चक्र हैं, वहाँ पर जितने भी उनसे संबंधित देवता हैं उन पर अनुभव करना कि वो सब मैं ही हूँ, उनका जो कारण स्वरूप है वो मैं ही हूँ, जिसे हम लोग राजयोग में पढ़ते हैं अहम ब्रह्मास्मि। फिर है इसमें निर्गुण में क्या देख रहे हैं? अनंत पैर, सिर और हाथ वाला इत्यादि गुणों से युक्त वह ब्रह्म है, मैं भी ऐसा ही बनूं ऐसा अनुभव करूं। अब निर्गुण में क्या हो गया? मतलब जो पूरी अहम ब्रह्मास्मि क्या हो गया कि मैं भी ब्रह्म और संसार में जितने लोग दिख रहे हैं, चाहे वो कीट पतंग कोई भी हो, सब में वही ब्रह्म है। तो सगुण में पहले हम देख कर अनुभव कर रहे हैं, निर्गुण में हम पूरी जो हमारी एक व्यष्टि है, एक समष्टि है। व्यष्टि में हम व्यक्तिगत होते हैं, समष्टि में क्या होते हैं? अपने आप को सब में देखते हैं। या तो हम सब में अपने आप को देखें या सब हम हैं, दोनों में से किसी को भी देखें, ये निर्गुण में आएगा हमारा। फिर है हमारा, अच्छा एक बात, जो सगुण साधना है वो किसके लिए है? वो भक्ति मार्ग के लोगों के लिए है। ठीक, निर्गुण साधना किसके लिए है? ज्ञान मार्ग के लोगों के लिए। समाधि, जीवात्मा और परमात्मा की क्षमता अवस्था को समाधि कहा जाता है। आत्मा की परमात्मा में स्थिति हो जाना भी समाधि है। आत्मा की परमात्मा में स्थिति हो जाना भी समाधि है, क्योंकि जब हम आत्मा के लेवल पर आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो आत्मा के अंदर किसके गुण आते हैं? वही परमात्मा के गुण आते हैं, क्योंकि परमात्मा का ही हम एक अंश हैं।
समाधि की प्राप्ति के कारण सत्य, ज्ञान, अनंत और निर्गुण स्वरूप ब्रह्म का आत्मा में चिंतन करने से समाधि प्राप्त होती है। हृदय कमल में स्थित आत्मा में शरीर वासुदेव परमात्मा का ध्यान करने से समाधि प्राप्त होती है। हृदय कमल में स्थित शिखर रूप ज्योति महेश्वर का ध्यान करने से समाधि प्राप्त होती है। एक बात ध्यान रखेंगे, जिसका जिसमें श्रद्धा होगी अनायास वो व्यक्ति वही चुनाव करता है। ठीक, हम आपको सब चीज़ें यहाँ बताएंगे, लेकिन आप ध्यान करते समय नेचुरल जहाँ आपकी श्रद्धा होगी उसी पर आप टिक जाएंगे, उसी पर ठहर जाएंगे। भ्रूमध्य में अधिष्ठित स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाले आत्मा का ध्यान, भ्रूमध्य ये स्थान आज्ञा चक्र वाले की बात करें, ध्यान करने से समाधि प्राप्त होती है। भ्रूमध्य पर ध्यान कौन करेगा? कौन से योग वाले भ्रूमध्य पर ध्यान करेंगे? मैम, जिनके चक्र जागृत हो गए हैं और फिर वो निर्गुण में आ गए हैं, सगुण मतलब यहाँ अनाहत भी क्रॉस कर लिया है ना, तब यहाँ तक तो सगुण ही है। हाँ ठीक, एक हो गया। दूसरा जो राजयोगी है वो डायरेक्ट यहीं पर, ठीक, राजयोग वाले जितने भी लोग होंगे वो मेडिटेशन वो नीचे से शुरू नहीं करते, उनका ऑटोमेटिक उनकी जो शरीर की संरचना बोले या बोले जो उनका दिमाग है, दिल दिमाग जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ से शुरू होगा। मतलब जो भी ध्यान करेंगे वो यहाँ से लेंगे, यहाँ से ही पूरी बॉडी है तो वो पूर्व जन्म की सिद्धियां ही ना। तो हाँ, पहले तो जब शुरू किया तब तो इनिशियल से ही किया लेकिन था। अभी जैसे जैसे मान लो अभी पूछा जाता है ना, अलग अलग किया जाता है ना कि ये हठ योगी है, राजयोगी। तो राजयोगी का मतलब क्या है कि केवल इतना है कि वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, साधना तो रियल है कि वो पहले कभी की होगी। ठीक है, फिर अब इसके बाद फिर देखते हैं, सूर्य के समान स्वर्ण में कांति से युक्त शरीर वाले आत्मा का ध्यान करने से समाधि की प्राप्ति होती है। फल की आवश्यकता से रहित होकर नित्य कर्म करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं जो हमारा पंचम अध्याय है, शक्ति का प्रश्न है, यदि आत्मा निर्गुण, अजर, अमर इत्यादि गुणों से युक्त है तो जन्म किसका होता है? शरीर का नाश होने पर वह कहाँ रहता है? उसका नाश काल कैसे जाना जाता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें वशिष्ठ संहिता में। ठीक, आगे देखेंगे। तो मैं जी वशिष्ठ जी उत्तर दे रहे हैं कि शरीर से युक्त आत्मा को जीव कहा जाता है। हम लोग ने 3 चीज़ें पढ़ी थी, परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा। परमात्मा के दोनों अंश हैं, आत्मा भी जीवात्मा भी। आत्मा जब तक है जब तक शरीर धारण नहीं किया है। तो कई बार बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने शरीर धारण नहीं किया, वो ढूंढ रही हैं कि कहाँ पर हम जन्म लें। तो जब तक तो वो आत्माएं तब भी हैं, और आत्मा जब शरीर धारण कर लेगी तो वही जीवात्मा हो गई। तो शरीर से युक्त आत्मा को जीव कहा जाता है। जन्म और मरण जीव का होता है, ना कि आत्मा का होता है। ठीक, तो जन्म और मरण किसका होगा? शरीर की मृत्यु होगी और शरीर का ही जन्म होगा, और उसमें आत्मा जब जन्म होगा तो आत्मा उसमें उपस्थित होगी, जब शरीर की मृत्यु होगी तो आत्मा शरीर से निकल जाएगी। वह जीव शरीर को जानता है, इसलिए उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र क्या है? शरीर है। क्षेत्रज्ञ क्या है? जो हमारी आत्मा है। वह इस भोगायतन में इंद्रियों के द्वारा घट आदि रूप बाह्य भोगों को तथा सुख आदि रूप आंतरिक भोगों को शुभ और अशुभ रूप स्वरूप में भोगता है। आगे देखेंगे, वस्तु के 5 प्रकार कौन कौन से जो हम लोग भोगते हैं उनसे संबंधित भोक्ता होगा, एक भोग्य होगा। भोक्ता कौन होगा? हम लोग होंगे। भोग्य क्या होंगे? पदार्थ होंगे हमारे। ठीक, भुक्ति क्या होगी? जो उनको भोगा जा रहा है उससे। भोगायतन क्या होगा? उसमें पहले और बाद में जो रिजल्ट आ रहे हैं। इंद्रियां क्या होंगी? जिसका जो भोग होगा वो इंद्री उससे उसके संपर्क में आएगी। ठीक, मान लो सूंघने की चीज़ है तो कौन सी इंद्री संपर्क में है? नाक। देखने का है तो आँख। ठीक, तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं वो उसके संपर्क में आएंगी जैसा जिसका भोग होगा। फिर देख रहे हैं हम लोग 4 अवस्थाएं हैं हमारी, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया। सभी को पता है जागृत अभी, स्वप्न सोते समय, सुसुप्ति और गहरे में चले गए, और जो तुरिया है वो हमारी मुक्ति की अवस्था है। फिर काल का परिमाण देखेंगे, इसका सब एक स्क्रीनशॉट ले लेना। काल का परिमाण क्या है? 60 श्वास बराबर 1 प्राण।
60 बार जब 60 टाइम श्वास लेंगे तो वो 1 प्राण माना जाएगा। फिर 6 प्राण बराबर 1 घटिका। एक क्वेश्चन घटिका वाला आया है, ठीक है। 60 जो 60 श्वास बराबर 1 प्राण हुआ हमारा, ठीक। फिर 6 प्राण बराबर 1 घटिका हुआ। फिर 5 घटिका बराबर 1 राशि हुई। 12 राशियों के बराबर 1 दिन हुआ। पता है ना 12 राशियां हम लोगों की जो एक सर्कल बनाती है। 12 राशियों का 1 दिन हुआ। फिर 30 दिन का 1 मास महीना, ये यहाँ क्लियर हो जाएगा सबका। फिर 2 मास की 1 ऋतु होती, 6 ऋतुएं होती हैं हम लोगों की, ठीक है। फिर 6 ऋतुओं का 1 वर्ष होता है। फिर 100 वर्ष उत्तम आयु होती है। तो हर व्यक्ति हम लोगों को कितने दिन का जीवन मिला है? 100 वर्ष का। राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन्हीं में से हम लोग कोई ना कोई हम लोगों की राशि होगी। फिर पहली जो 4 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, बाएं भाग में स्थित हैं और चर स्वरूप हैं। ये सब क्या है? ठंडी राशियां हैं। कर्क उसी में से हम भी आते हैं, कर्क में, ठीक। अगली 4 राशियां क्या हैं? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, गर्म वाली हो गई, दाएं भाग में स्थित हैं और अचर स्वरूप है। शेष 4 राशियां जो हैं, धनु, मकर, कुंभ, मीन, दोनों भागों में रहती है। दोनों में इनका आदान प्रदान है पूरा बराबर, चराचर स्वरूप है। इनमें प्रत्येक एक राशि के भीतर 5 महाभूत विद्यमान है। सभी राशियों में 5 महाभूत विद्यमान है। 6th अध्याय देख रहे हैं, 6th चैप्टर देख रहे हैं। शुक्ति का प्रश्न क्या है? प्रश्न है, किस उपाय के द्वारा योगी काल को पार कर लेता है? महर्षि वशिष्ठ जी उत्तर दे रहे हैं। बाह्य और आभ्यंतर लक्षणों से मृत्यु को जानकर प्रसन्न चित्त और जितेंद्रिय होकर नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ब्रह्म का जप करना चाहिए। तो यहाँ ब्रह्म का जप क्या है? योग वशिष्ठ संहिता के अनुसार जो हम श्वास लेते हैं, प्राणायाम के समय जो सोहम भी होना और जो मंत्र विशेष कर रहे हैं प्राणायाम के, वो हमारे क्या है? उसी को ब्रह्म का जप बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कर्मों का अनुष्ठान, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ब्रह्म का जप करना चाहिए। इससे वह योगी काल का अतिक्रमण कर लेता है और दीर्घायु हो जाता है। इसी ब्रह्म से 4 वर्णों वाले ओम का निर्माण हुआ है। उसका वाच्य रूप रुद्र है। आप देखते हैं हम लोग इसको, जो ये क्या बोलते हैं, इस वाली स्लाइड को थोड़ा नीचे करेंगे, जो रुद्र जहाँ पे लिखा था, क्या लिखा हुआ? इसी ब्रह्म के 4 वर्णों वाले ओम का निर्माण हुआ। 4 वर्ण वाले ओम क्या है? आ, उ, मा और तुरिया और चंद्रबिंदु, ठीक, वही तुरिया। तो रुद्र तुरिया में चला गया तो वो रुद्र हो गया। रुद्र का मतलब अज्ञानता का संहार हो गया हमारा। तो ये क्या है? ये जो हमारा पूरा वशिष्ठ संहिता हमने देखा, इसमें 6 अध्याय हैं। उनका एक क्रम है पूरा, जो आसन है, प्राणायाम, काफ़ी कुछ जो हम लोगों ने हठ प्रदीप का इन सब में पढ़ा है उससे भी मैच कर रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें किससे संबंधित थी? वशिष्ठ, योग वशिष्ठ से, ठीक, कि वो क्या होगा मृत्यु के बाद, ठीक। इस तरह के जो प्रश्न थे ये हम लोगों के ज्ञान योग से संबंधित थे। लेकिन वहाँ पर वो ज्ञान योग को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा था। एक जो डायरेक्ट ज्ञान योग से यात्रा कर लें अध्यात्म की, और दूसरे कौन से थे? जो प्राणायाम से करें। तो इसलिए प्रश्न उसी से संबंधित कुछ राजयोग, वो ज्ञान योग से मिल रहे थे, लेकिन समाधान यहाँ पर सब प्राणायाम से था। आसन से, प्राणायाम से, यम नियम उनका पालन करने से था, ठीक है। चलिए अब 1 मिनट, अभी हम लोगों के दूसरा ले, हम लोग एक ग्रंथ उठाएं। चलिए अब इन सबका एक की नोट से बना लेंगे। यदि किसी का हो क्वेश्चन तो देखिए, अदरवाइज फिर हम लोग दूसरा देखना चाहेंगे। रचना जी जो दूसरा वाला था, एक शेयर किया था मोनिका मैम ने कल, वो शेयर कर दीजिए। मोनिका मैम कौन सा भेजा था आपने? ये भेजा था और एक और भेजा था आपने। आप इसके शेयर करिए। चलिए तब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कृष्णा जी एक चीज़ आप सबकी सही कर लेंगी, वो आप सबसे सही ढंग से काम करेंगी। जितने आसन हैं, जितने प्राणायाम हैं,
जितने बार करना है इनकी एक लिस्ट अलग कर लेना, ठीक, इनकी प्रॉपर एक लिस्ट अलग कर लेना। सब लोग कर लेना बहुत अच्छा है, ना कर पाना तो कम से कम जिनको जिनको जो जो लोग कर सकते हो वो कर लेंगे। चलिए हो गया जी, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं जो हमारी कौन सी बुक है, ये सबको सामने देख के समझ आ रहा है कौन सी बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? गौरक्ष संहिता। ठीक, चलिए इसमें क्या है, प्रथम शतक हम लोग देखते हैं। जो हमारे रचयिता हैं गोरक्षनाथ जी हैं, 2 शतकों में विभाजित है। ये परमानंद कारक है और इसके ज्ञान से निश्चित ही परम पद की प्राप्ति होती है। जिसका मन भोगों से हटकर परमात्मा में लग जाता है उसके लिए यह मुक्ति का सोपान सीढ़ी है और काल का नाश करने वाला है। योग के 6 अंग हैं यहाँ पर। इसमें एक क्वेश्चन आता है, उसको सब ध्यान रखें। अगर आपसे टोटल में भी कई बार इसमें 8 अंग लिख दिए जाएं और इसी बुक इसका नाम दे दिया जाए अदब ज्ञान योग ऐसे करके सब लिख दिया जाए तो आप इसी को टिक करना, क्योंकि 2 अंग जो हैं वो गौड़ रखे गए हैं। तो इसमें जो हमारे 6 अंग हैं मुख्य हैं, उसमें आसन है सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन क्या है, मोक्ष के द्वार का भेदन करने वाला। जालंधर बंद, भ्रूमध्य दृष्टि, ठीक, जालंधर बंद लगाएंगे, दृष्टि कहाँ रखनी है, भ्रूमध्य पे रखनी है। फिर कमलासन क्या है, पद्मासन जो है हमारा व्याधियों का नाश करने वाला। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कई जगह व्याधियाँ और पाप, तो जहाँ जहाँ ऐसे सिमिलर वर्ड्स हैं, क्योंकि व्याधियाँ किसका आंसर है प्रॉपर, भद्रासन का। व्याधियों का नाश किसके द्वारा हो रहा है, भद्रासन का प्रॉपर आंसर। और कमलासन में व्याधि भी आ रहा है, कुछ जगह पापों का नाश है, कुछ जगह रोगों का नाश है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कि पापों का नाश, रोगों का नाश और व्याधियों का। तो जैसे मान लो यहाँ पे है ये जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कुछ चीज़ों को एक टैग लगा के रख लेना कि कहीं कन्फ्यूज़न ना हो उसमें, ठीक है। क्योंकि भद्रासन का 1 वे आंसर है व्याधियों का नाश करना या रोगों का नाश करना, और व्याधि फर्स्ट में आता है इसमें। हाँ बोलेंगे पूनम? व्याधि में हम शारीरिक लेंगे और रोगों में हम सारे लेंगे। रोगों में सब लेंगे, पापों में सब लेंगे। व्याधि का मतलब है वात पित्त कफ से दूषित होने पर जो शरीर में हमारे रोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर है प्राण संरोध, ये क्या है, ये प्राणायाम के लिए है। फिर प्रत्याहार है, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना मन के साथ। 1 मिनट, ठीक है। फिर धारणा है, एकाग्रता। ध्यान है, धारणा के बाद की स्थिति। समाधि है, ध्यान के बाद की स्थिति। कुल 84 लाख इसमें कुल 84 लाख आसन है। सबको पता है ये 84 लाख आसन क्या है, जो योनियाँ हैं, और ये उस समय की हैं जब जिस समय ये लिखे गए ग्रंथ उस टाइम के। और उनमें शिव के द्वारा 84 आसन मुख्य बताए गए हैं। इन 84 आसन का वर्णन कहाँ पर है हम लोगों के, हठ रत्नावली में। उनमें भी 2 ही मुख्य हैं। अब देखो आसन उनमें भी 2 ही मुख्य हैं, तो 2 आसन ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ लिए, सिद्धासन और कमलासन। फिर कौन व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जो अपने शरीर में 29 अवयवों को जानता है। ये 29 अवयव हैं कौन है, पहले तो यहीं से देख लें हम लोग। 6 चक्र हैं, ठीक है। फिर 2 लक्ष्य हैं, 16 आधार हैं, 5 व्योम हैं। 29 अवयव कहाँ से हो जाएंगे, काउंट करके किसको किसको समझ में आ रहा है? मैम सही है, सब मिलाकर के 29 ही तो कैलकुलेशन सही है। सबने सही कर लिया, इसीलिए हमने पूछा कि कहाँ पे। 16 आधार हो गए, 6 चक्र हो गए, 2 लक्ष्य हो गए, 5 व्योम हो गए हमारे, ठीक। फिर 1 स्तंभ, 9 द्वार और 5 देवताओं वाले शरीर को जो नहीं जानता है वह सिद्ध नहीं हो सकता। 1 स्तंभ, 9 द्वार और 5 देवताओं वाले शरीर को जो नहीं जानता है वह सिद्ध नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कौन है इसमें। 1 स्तंभ, 9 द्वार। 9 द्वार कौन कौन से हैं भी हम लोग आगे देख लेते हैं। मैम दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका छिद्र, मुख और हमारे जो लिंग और गुदा, ये 9 द्वार है। स्तंभ नहीं पता मैम क्या है। स्तंभ हो गया जो यहाँ पे मन है, मन कह सकते हैं, या जो हम अपने आप में उपस्थित होंगे, ठीक है। क्योंकि मन के गिरने पर दोनों ही चीजें, लेकिन हठ योग में मन यूज नहीं करते कई बार, ठीक है।
फिर चक्र है, अभी इसको नीचे देखते हैं हम लोग। एक स्तंभ का मतलब है अपने आप में उपस्थिति, जो शिव शक्ति का मिलन है उसके लिए आ रहा है। फिर चक्र है, चक्र का विवेचन है। चक्र दल, ये क्लियर है सबको। आधार, मूलाधार चक्र 4 गुदा स्थान में है, 4 दल हैं, पंखुड़ियां हैं। स्वादिष्ठान 6 लिंग में है। मणिपुर 10 नाभि में है। अनाहत 12 पंखुड़ियां हैं हृदय में, और इसको सूर्य दल भी कहा जाता है। अभी ऊपर हम लोग पढ़ भी रहे थे। विशुद्धि 16 कंठ में, 16 आधार। फिर आज्ञा 2 भ्रूमध्य। ब्रह्मरंध्र में 1000 दल वाला चक्र स्थित है। फिर आगे देखेंगे। आधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य में योनि स्थान विद्यमान है। आधार चक्र, ये हम लोग क्लियर है, आधार चक्र मूलाधार की बात हो रही है, और स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य में योनि स्थान विद्यमान है, जिसे काम रूप कहा जाता है। या गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल विद्यमान है, और उसके मध्य में कामाख्या योनि विद्यमान है। सबको पता है माँ कामाख्या का जो मंदिर है वो इसी पर आधारित बना हुआ है। और वो क्या है, जो माता पार्वती के जो अंग अलग अलग कट के जो गिरे थे, वो सब में एक कामाख्या जो है, वो जो अंग गिरा है वहाँ पर कामाख्या देवी का, माता जी का मंदिर है, और बहुत सिद्ध स्थान, सिद्ध पीठ है और तांत्रिक स्थान है। कामाख्या योनि विद्यमान है, और उस योनि के मध्य में पश्चिम की ओर मुख किए हुए एक महालिंग विद्यमान है। ठीक। फिर है नाड़ियों का विवेचन। मेढ़ से ऊपर, नाभि से नीचे स्थित कंद के में पक्षी के अंडे की आकृति वाला योनि स्थान विद्यमान है। कल हम लोग ने कंद का, कल में एक स्पेसिफिक आपको कुछ चीज़ें समझाएंगे कंद के बारे में। आज लिख लें पहले हम, क्योंकि ये कंद वाला वर्ड कई बार आ रहा है, कई जगह ऐसा लगेगा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक। कंद क्या है? मेढ़ से ऊपर और नाभि से नीचे कंद के में पक्षी के अंडे की आकृति वाला योनि स्थान विद्यमान है। उस योनि से 72,000 नाड़ियाँ निकलती हैं, और उन 72,000 में प्राणों का वहन करने वाली 10 नाड़ियाँ मुख्य हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा वाम नासिका, ये सभी को पता रहेगा, पिंगला भी ठीक है। सुषुम्ना, अब गांधारी वाम चक्षु, हस्तजिह्वा दक्षिण चक्षु, पूसा दक्षिण कर्ण, यशस्विनी वाम कर्ण बायां कान, अलम्बुसा मुख आनंद, कुहू लिंग, शंखिनी मूल स्थान। ठीक है, कुहू और शंखिनी से क्लियर हो गया कि ये सब मूलाधार की तरफ ही है। 10 प्राण का विवेचन है। प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, व्यान सर्व शरीर में, उदान कंठ मध्य में, उपप्राण और कार्य है। नाग उद्गार के लिए, कूर्म उन्मीलन जो हमारे आई ब्लिंकिंग करते हैं, क्रिकर छुतकर भूख और प्यास के लिए, देवदत्त ब्रिज ब्रह्मण के लिए। देवदत्त क्या है? जो हमारे वाणी इन सबको आधार दे रहे हैं। फिर जम्भाई, हाँ जम्भाई कह सकते हैं, और पूरा यहाँ का जो एक आधार भी है, क्योंकि उदान से हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, उदान क्या करता है? पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है। फिर धनंजय, मरने के बाद शरीर ना छोड़ने वाला। अब देख रहे, जीव इन्हीं नाड़ियों में भ्रमण करता रहता है। प्राण और अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपर और नीचे की ओर भ्रमण करता है। अब इसको देख लेंगे। जीव इन्हीं नाड़ियों में भ्रमण करता रहता है। प्राण और अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपर और नीचे की ओर भ्रमण करता रहता है। मतलब जो हमारी शक्तियां हैं वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बिखरी हुई है। जब हम प्राणायाम करते हैं तब प्राण से अपान वाली जो ऊर्जा है उसको ऊपर उठाया जाता है, और निरंतर प्राणायाम के माध्यम से हमारी जो गति है वो ऊपर के केंद्रों में होना शुरू हो जाती है। फिर है अजपा गायत्री। हकार के द्वारा बहिर्गमन और सकार के द्वारा पुनः अंदर प्रवेश। इसी को हम लोग हंस जो ध्यान बोलते हैं, सोहम हंस। इस प्रकार जीव सदैव हंस ऐसा जप करता रहता है। दिन और रात्रि में मिलाकर जप की संख्या कितनी है? 21,600। ये क्या है? श्वासों की संख्या है, और ये संख्या हमारे जप के साथ जोड़ी जाती है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये अजपा गायत्री मोक्ष देने वाली है, और इसके संकल्प मात्र से योगी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस अजपा के सदृश नहीं था
मतलब ना था और ना होगा। कोई भी चीज़ इस अजपा के कक्ष नहीं हो सकती है या सदृश नहीं हो सकती। विद्या, जप और ज्ञान, जीवन में ये क्या अजपा से मिलेगा हमको? इसमें विद्या भी समाहित है, जप भी समाहित है और ज्ञान भी समाहित है। प्राणों को धारण करने वाले इस गायत्री की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? कुंडलनी से हो रही है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा भी था, जो हमारा जन्म का समय है वहाँ पे जब 3 देवताओं की बात कर रहे थे तो वहाँ गायत्री लिखा हुआ था आकार में। इस गायत्री की उत्पत्ति कुंडलनी से होती है। प्राण विद्या, महाविद्या और जो इसे जानता है वह योगी योगविद कहलाता है। अब 1 मिनट हम टाइम देख लें जरा, बस 2 मिनट और लेंगे। मिताहार क्या है हमारा? परिभाषा, सुस्निग्ध और मधुर आहार जो चतुर्थांश को छोड़कर शिव की प्रीति के लिए खाया जाता है। हमने बोला था बस एक जगह छोड़कर घेरन संहिता को, बाकी सभी जगह जो आहार मिताहार की परिभाषा है वो हमारे हट्टदीपिका के अकॉर्डिंग ही है। मुद्राओं का विवेचन, कौन कौन सी मुद्राएं हैं? अब यहाँ ये थोड़ा अलग हो रहा है। इसको जब मुद्राएं जहाँ लिखेंगे वहाँ इसको डिफाइन कर देंगे। मुद्राओं का विवेचन क्या है? महामुद्रा है, नभो मुद्रा है, उड्डयन, जालंधर, मूलबंध। तो मतलब क्या हो गया? जालंधर 3 बंद हो गए, फिर महामुद्रा हो गई और नभो मुद्रा हो गई हमारी। नभो मुद्रा किसको किसको याद है? कैसे करते हैं नभो मुद्रा? मैम खेचड़ी को ही नभो मुद्रा कहते हैं। वेरी गुड। और एक मुद्रा और भी बोलते हैं, इस खेचड़ी को एक नभो मुद्रा बोलते हैं और रचना जी एक और बोलते हैं कोई मुद्रा? गोमांस भक्षण कहते हैं। नहीं, एक मुद्रा और क्वेश्चन आ चुका है अभी, मैं जस्ट याद नहीं आ रहा है एग्जाम में। गोमांस भक्षण हो गया, एक मुद्रा, एक नभो मुद्रा है, एक और है। अब जब आप लोग पेपर सॉल्व करना तो थोड़ा देख लेना उस पर। दीदी घेरण संहिता में नभो मुद्रा अलग है, खेचरी मुद्रा अलग है, नभो मुद्रा अलग है। ठीक, लेकिन जो हट्टदीपिका है वहां पर यही है। ठीक है, उसमें कुछ बहुत अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, फिर है मूलबंध। अभी उसको जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये मुद्राओं को अलग कर देंगे। ठीक है, फिर मूलबंध, अपान और प्राण की एकता, मूत्र और पुरुष का कम हो जाना, वृद्ध का युवा हो जाना। उड्डयन बंध में क्या है? मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान। ये सभी का यही 1 वे आंसर है, सभी जितनी भी हमारी बुक्स हैं। उदर में पश्चिम पीछे और नाभि से नीचे स्थान। फिर जालंधर बंध क्या है? सिर से ऊपर नभो जल के नीचे जाने से रोकना। ठीक है, ये वही हो गया, सोमरस की बात हो रही है। फिर कष्ट और दुख के समूह का नाश होना। खेचड़ी क्या है? रोग, मरण, निद्रा, क्षुधा, तृषा या व मूर्छा का न होना। तृषा का अर्थ यहाँ क्या हुआ? प्यास से। ठीक है, ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन आ चुका है। का होना, कर्म से लिप्त ना होना, शोक से रहित होना। कपाल कुहर में जीवा का प्रवेश, भूमध्य में दृष्टि। महामुद्रा देखते हैं, व्याधियों का नाश करने वाली है। पथ्य और अपथ्य का भेद समाप्त होगा, सभी नीरस वस्तुएं रसयुक्त हो जाती हैं, विष अमृत हो जाता है, क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण का नाश होता है। इसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आगे देखेंगे, महामुद्रा की परिभाषा क्या है? जिसके द्वारा नाड़ियों का शोधन, चंद्र व सूर्य का चालन तथा रसों का शोषण किया जाता है, उसे महामुद्रा कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सब, क्योंकि फिर अलग से आप कितना पढ़ोगे, कितना ध्यान से सुनेंगे। इसका महामुद्रा की परिभाषा का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। हाँ, यहाँ से। और इसका लगभग सब लोग अभ्यास भी 2 मिनट डेली कर लिया करिए। ये अपने आप में कंप्लीट पूरी एक्सरसाइज, मतलब योगिक प्रैक्टिस है। चलिए आगे देखेंगे, ओम रूपी ज्योति किसे कहा जाता है? देख लें जरा टाइम। हाँ, हो गया टाइम। ठीक, अब आगे हम लोग कल इसको लेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। अब एक बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि जितना हम लोग ये पढ़ रहे हैं लगभग 50% सबका सिमिलर है। ठीक, 50% सब सिमिलर। अब केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर एक हमने रजिस्टर में पूरा ऊपर नंबर्स डाले बुक के और उसके कीनोट्स सामने सामने रख दिए तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि.